Hello everyone, I hope you all are enjoying. First of all, those who are supporting me, thank you very much. और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, please like and subscribe my channel. Today we are going to do the last topic of our chapter acid, bases and salt, that is neutralization. Neutralization जो है वो आया है word neutral से, that means equal or balanced. So what is neutralization? Have a look at that. Neutralization is the reaction between an acid and a base. So neutralization process क्या है? जब जो एसिड है वो बेस के साथ मिक्सअप होता है, रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है सॉल्ट. सो एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का जो बेसिक नेचर है वो हो जाते हैं डिस्ट्रॉयड. मीन्स एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं. तो जो सब्सटेंस बनता है, रिजल्ट प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसको बोलते हैं सॉल्ट विच इज न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल होता है. मीन्स ना ही तो वो एसिडिक होता है और ना ही तो वो बेसिक होता है इन द नेचर. बिसाइड दैट वाटर भी रिलीज होता है इस प्रोसेस में एंड हीट भी जो है वो इवॉल्व आउट होती है. सी एन एग्जाम्पल, हमने एक एसिड लिया है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. उसको हमने मिक्सअप करा है एक बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, then they form NaCl, that is sodium chloride. It is the salt also which we commonly used at our homes. So इस प्रोसेस में चाहे आपने किसी टेस्ट ट्यूब में या ग्लास बीकर में जिसमें भी इन दोनों का रिएक्शन करवाया है, here the HCl we are using is in diluted form. तो इसमें आप क्या देखोगे? जब आप अपने प्रोसेस के बाद आप टेस्ट ट्यूब को या बीकर को टच करोगे, इट विल बी हॉट, आपको वो गर्म लगेगा टच करने पे. तो इट मीन्स कि इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हीट है वो भी इवॉल्व होती है. क्लियर? सो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट है नॉर्मली वो न्यूट्रल होता है. क्यों? क्योंकि उसमें एसिड और बेस दोनों मिक्सअप है और दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कर दिया है खत्म. आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कि सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन को यूज किया गया है. उसमें क्या है? HCl लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में. जब HCl में हमने फिनोल्फेथलीन का करा था कि वो एक कलरलेस इंडिकेटर है या समवट पेल येलो इन कलर, लाइट येलोइश होता है, अदरवाइज नॉर्मली कलरलेस होता है वो. तो जो HCl है जो कि कलरलेस है, तो फिनोल्फेथलीन जब HCl में डाला गया, फिनोल्फेथलीन इज ऑल्सो जो है वो कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ. तो जब उनमें टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि हमने पहले HCl लिया, उसमें हमने डाला इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन, तो सॉल्यूशन जो है वो है कलरलेस. क्यों? क्योंकि फिनोल्फेथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है. तो जब उसमें हमने उसी टेस्ट ट्यूब में हमने अपना बेस ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम देखेंगे जब बेस ज्यादा हो गया तो कलर क्या हो गया सॉल्यूशन का? पिंक. तो जब हमने इस पिंक सॉल्यूशन में दोबारा से HCl डाला तो अगेन सॉल्यूशन हो गया कलरलेस. तो फिर जब दोबारा से हमने ये बेस डाला NaOH तो फिर हो गया अगेन पिंक. इट शोज कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है वो हमेशा न्यूट्रल ना हो करके डिपेंड करता है एसिड और बेस के अमाउंट पे. इट मीन्स कि अगर सॉल्यूशन में ज्यादा एसिड है, एसिडिक मीडियम हो गया है, तो सॉल्ट भी हमारा हो जाएगा समवट एसिडिक. अगर उसमें बेसिक मटेरियल जो है, सब्सटेंस जो है वो ज्यादा है, तो हमारा जो सॉल्ट है वो हो जाएगा बेसिक इन नेचर. तो सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है
ये हम हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो है इसको देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सो फर्स्ट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है कि हमारे स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है एक एसिड दैट इज HCl, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब इसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तब हमारे हो जाती है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम एंड इट इज़ समटाइम्स पेनफुल ऑल्सो। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए ही लेते हैं एक बेस जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट इज एंट बाइट। एंट बाइट में क्या होता है, जब कोई हमें इंसेक्ट बाइट कर देता है तो वो हमारी बॉडी में रिलीज करता है एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो अगेन ड्यू टू द एसिडिक नेचर तो क्या होता है, हमें इचिंग या इरिटेशन फील होती है उस पार्ट में। तो उसको ठीक करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, बेकिंग सोडा होता है जो उसको रब करते हैं उस इफेक्टेड पार्ट पे, एंड दैट बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको क्रीम देते हैं दैट इज कैलामाइन सॉल्यूशन, उसके ऊपर लिखा होता है विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर बेसिस। ये बेसिस हैं जो कि एसिड्स के इफेक्ट को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो नंबर थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, जब हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो हो जाती है एसिडिक, और जो प्लांट्स हैं वो ना ही तो बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल में और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। फॉर द प्लांट्स टू ग्रो वेल द सॉइल शुड बी नाइदर टू एसिडिक नॉर टू बेसिक। जो सॉइल है वो भी न्यूट्रल होनी चाहिए। तो अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक होती है तो उसमें बेसिस ऐड किए जाते हैं दैट आर क्विकलाइम एंड स्लेटलाइम। क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेटलाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इनमें क्या डिफरेंस है क्विकलाइम और स्लेटलाइम में, इज जो क्विकलाइम है वो इसको बोलते हैं हिंदी में चूना। तो जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, उसको हीट करने पे मिलता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम, और जब उसको पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बन जाता है हमारा स्लेट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो मीन्स उसमें वाटर की एडिशन हो चुकी है। सो ये क्या करते हैं, दीज टू बेसिस ये सॉइल के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर हमारी सॉइल जो है वो बहुत बेसिक है इन नेचर तो उसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, खाद जो है वो ऐड की जाती है। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करती है, वो एसिड रिलीज करती है अगेन, जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ इज फैक्ट्री वेस्ट। जो हमारी फैक्ट्रीज में से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो होता है एसिडिक, वो एसिडिक होता है नेचर में। तो अगर वो फैक्ट्रीज वाले जो हैं उनको एज इट इज़ वाटर में, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देंगे तो क्या होगा, तो जो वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे या फिर बड़े बैडली इफ़ेक्ट होंगे उनसे। तो क्या किया जाता है, ये मेजर अपनाया जाता है कि उस एसिडिक सब्सटेंसेस को जो रिलीज़ हुए हैं फैक्ट्रीज से उनको बेस के साथ किया जाता है, बेसिक सब्सटेंसेस के साथ न्यूट्रलाइज करा जाता है, सो दैट वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। सो दिस इज अबाउट आवर चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. Thank you very much.